डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटर हेल्प जोन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतहर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इंटरवल एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन एंड आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स फॉर लार्ज सैंपल। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल ट्यूटर हेल्प जोन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Interval estimation. When an estimate for the unknown population parameter is expressed by a range of values within which the population parameter is expected to occur is called an interval estimate. Dear student, interval estimation में हम estimate find करते हैं unknown population parameter के लिए, जिसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर इस रेंज में फॉल करेगा। नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू अकर इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम कैसी रेंज फाइंड करते हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर इतने परसेंट, सपोज 90%, 95%, 98% इस रेंज में फॉल कर सकता है, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो ये बेल शेप कर्व है। स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा के साथ डील करते हैं। डाटा का जब ग्राफ बेल शेप में बनेगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इस ग्राफ को, इस कर्व को हम नॉर्मल कर्व कहेंगे। इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो 1 के इक्वल होती है। आप सपोज करें इस कर्व के नीचे 100% एरिया है जिसको हम डील कर रहे हैं। अब इसमें हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर इस रेंज में फॉल कर सकता है। एक पॉइंट लोअर पॉइंट है, ये यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एक एंडिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोअर लिमिट कहेंगे और इस पॉइंट को हम अपर लिमिट कहेंगे। और ये 90% भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है और ये 99% तक भी हो सकते हैं। और ये जो आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है, इसको हम रिजेक्शन रीजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंस लिमिट. Confidence limit is the two endpoints of the confidence interval are called confidence limits. Dear student, इस ग्राफ में आपको जो दो एंड पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट जिसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और एक ये वाला पॉइंट जिसको हम अपर लिमिट कहते हैं, इसको हम कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहेंगे। दिस वन इज लोअर लिमिट एंड दैट वन इज अपर लिमिट। नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू को एस्टिमेट करने के लिए उनके जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन फाइंड करने के लिए आपने कंडीशंस को याद रखना है। व्हेन n ग्रेटर देन 30, n स्टैंड फॉर सैंपल साइज, व्हेन सैंपल साइज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30 एंड सिग्मा स्टैंड फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, then we use x bar plus minus v alpha by 2 sigma over under root n. Dear student, जब हमारा सैंपल साइज 30 से एक्सीड करता है तो वो लार्ज सैंपल को डील कर रहा होता है। वो लार्ज सैंपल में चूंकि डाटा नॉर्मल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है, तो हम Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूले में 1 by 1 मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट वन x बार, इसको हम सैंपल मीन कहते हैं। Second one sigma stand for population standard deviation. Third one small n sample size कहलाता है and last one z alpha by 2, इसको हम कहेंगे critical values of z distribution। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था। आई होप सो आप इसको रिमेम्बर कर चुके होंगे। Next, second method, confidence interval for population mean mu. Second condition,
when sample size is greater than equal to 30 and sigma unknown, then we use x bar plus minus v alpha by 2 capital S over under root n. डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो फार्मूला नंबर 1 था उसमें s की जगह सिग्मा आ रहा था क्योंकि वहां पे सिग्मा नाउन था। अब सेकंड कंडीशन में यहाँ पे सिग्मा चूंकि अननाउन है तो इस सिग्मा को हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल S के साथ। बाकी सब कुछ सेम है एज इट है। x bar stand for sample mean, capital S stand for sample standard deviation, small n stand for sample size, and v alpha by 2 stand for critical values of v distribution. Third formula is confidence interval for population mean. ये पूरा जो आज का टॉपिक है ये हम population mean के लिए करेंगे। And the third condition is when n is less than 30 and sigma known. सैंपल साइज बच्चे याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स में हमने कट पॉइंट डिसाइड किया होता है। जब सैंपल साइज 30 से बिलो होता है तो वो स्मॉल सैंपल कंसिडर होता है, और जब हमारा सैंपल साइज 30 से एक्सीड करता है तो वो लार्ज सैंपल कंसिडर होता है। अब इस क्वेश्चन में सैंपल साइज 30 से लेस है और साथ सिग्मा नाउन है, और इस कंडीशन के मुताबिक हम फार्मूला यूज करेंगे एक्स बार प्लस माइनस वी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। Fourth method is confidence interval for population mean when sample size is less than 30 and sigma unknown. ये बच्चे एक स्पेशल केस है, ये जस्ट रिमेंबर रखने के लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है आज का लेक्चर इसमें हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को डील नहीं करेंगे। जब कंडीशन होल्ड करेगी n लेस देन 30 होगा, सिग्मा अननोन होगा, तो हम यूज करेंगे x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 v small s over under root n. X bar stand for sample mean, small s stand for unbiased sample standard deviation, small n stand for sample size, and v stand for degree of freedom, and this one is equal to n minus 1. T alpha by 2 stand for critical value or tabulated values of T distribution. Fifth formula is confidence interval for difference between two population means. बच्चे जो फर्स्ट 4 मेथड थे उसमें हमने इंटरवल एस्टिमेशन की सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए। जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन 2 या 2 से ज्यादा होती हैं तो फिर हम कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंस लेते हैं। तो ये फार्मूले भी बेसिक उसी कंसेप्ट के मुताबिक हैं, कंडीशंस के मुताबिक हैं। यहाँ पे चूंकि 2 डाटा सेट हैं तो यहाँ पे when n1 and n2 greater than equal to 30 and variances sigma 1 square and sigma 2 square are known, then we use x bar 1 minus x bar 2 plus minus v alpha by 2 under root sigma 1 square over n1 plus sigma 2 square over n2. X bar 1 stand for sample mean of first distribution, x bar 2 stand for sample mean of second distribution, sigma 1 square stand for population variance of first distribution, sigma 2 square stand for population variance of second distribution, and 1 stand for sample size of first distribution, and 2 stand for sample size of second distribution, and v alpha by 2 stand for tabulated value or critical values of v distribution. Sixth formula is confidence interval for 1 minus 2. And condition is when n1 and n2 less than 30 and sigma 1 square and sigma 2 square are known, then we use x bar 1 minus x bar 2 plus minus v alpha by 2 under root sigma 1 square over n1 plus sigma 2 square over n2. फर्स्ट और थर्ड कंडीशन सेम होती है। जब n1 n2 greater than 30 हो, वेरिएंसेस नाउन हो। जब सैंपल साइज लेस देन 30 हो, वेरिएंसेस नाउन हो। वेरिएंसेस जब भी नाउन होंगे पॉपुलेशन वेरिएंसेस, तो हम सेम मेथड यूज करेंगे। सेवंथ फार्मूला इज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन व्हेन n1 एंड n2 greater than equal to 30 and population variances are unknown, so we use x bar 1 minus x bar 2 plus minus v alpha by 2 under root capital S1 square over n1 plus capital S2 square over n2। यहाँ पर सिग्मा की जगह कैपिटल एस आ चुका है। इसकी रीजन क्योंकि सिग्मा अननोन है, जब ये अननोन होगा तो हम इधर कैपिटल एस यूज करेंगे। बाकी ये तमाम करैक्टरिस्टिक्स मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट वन,
क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ Z टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टैटिस्टिकल टेबल Z डिस्ट्रीब्यूशन का है। इन वैल्यूज को आपने याद नहीं करना, जस्ट आप इसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टेबुलेटेड वैल्यूज देखने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत होती है और ये टेबल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, जिसको हम मार्जिन ऑफ एरर भी कहते हैं, जिसको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं। और ये मैंने 1% से लेकर मैक्सिमम 10% तक रखा हुआ है। सेकंड वन कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। जब अल्फा 1% होगा, मार्जिन ऑफ एरर गलती के चांस अगर 1% है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 99% होगा। और जब अल्फा 2 होगा परसेंट, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 98% होगा। डियर स्टूडेंट, इसे थर्ड कॉलम में अगर आप देखें तो ये टू टेल जी क्रिटिकल वैल्यूज हैं और लास्ट पे वन टेल क्रिटिकल वैल्यूज हैं। टू टेल क्या होता है? जब हमारा जो क्रिटिकल रीजन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों साइड, दोनों टेल के ऊपर विजिबल होता है। अब सपोज इस वैल्यू को हम कैसे देखेंगे? सपोज मैं अल्फा 5% पर या फिर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% पर टू टेल की वैल्यू देखना चाहता हूं, तो यहाँ से मैं 95% के सामने लिखूंगा कि ये वैल्यू 1.96 आ रही है, इसको मैं यूज कर लूंगा। सेम एज बाकी वैल्यूज भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, an electrical firm manufactures light bulbs that have a length of life with mean mu and a standard deviation of 40 hours. If a sample of 100 bulbs has an average life of 780 hours, find a 95% confidence interval for the population mean of all bulbs produced by this firm. डियर स्टूडेंट, एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने उसकी स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट को रीड करने से पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में हम दो तरह का डाटा यूज करते हैं, सैंपल डाटा और पॉपुलेशन डाटा। जब पॉपुलेशन की बात होगी तो वो पॉपुलेशन नोटेशन के साथ हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो पॉपुलेशन साइज है तो कैपिटल एन, पॉपुलेशन मीन है तो म्यू, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा के साथ डील करेंगे। और इसी तरह जब ओवरऑल हमें उस पूरी प्रोडक्ट के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में बता रहा होगा, तो वो डाटा पॉपुलेशन से रिलेट करेगा। और सिंपली सैंपल साइज के बाद जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो सैंपल से रिलेटेड होगी, ये याद रखिएगा। जैसे अगर वो सैंपल साइज के फौरन बाद वो कहते हैं ये हमारा एवरेज है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो एवरेज हमारा एक्स बार होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन कैपिटल एस होगा। अब मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। An electrical company firm manufacture light bulb that have a length of life with mean mu and a standard deviation of 40 hours. एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, और हम उसकी लेंथ को जो है ना मेजर करने जा रहे हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है? 40 आवर्स के इक्वल है। ये जो 40 है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और चूंकि और ये पूरी इलेक्ट्रिकल फर्म जितने भी बल्ब जनरेट कर रही है, चूंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये सिग्मा से प्रेजेंट होगा। सो सिग्मा इज इक्वल टू 40 आवर्स। नेक्स्ट वन, इफ अ सैंपल ऑफ 100, आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल साइज 100 है, इसको मैं n से शो करूंगा, हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 780 आवर्स, और एवरेज x बार के इक्वल होगा, क्योंकि सैंपल के फौरन बाद एवरेज को डिस्कस किया गया है। x बार इज इक्वल टू 780 आवर्स। And next one, find 95% confidence interval for population mean. बच्चों, हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है पॉपुलेशन मीन के लिए और ये 95% इक्वल है। तो 95% पे डायरेक्ट मैं टेबल से वैल्यू देखता हूँ। टेबल से वैल्यू देखिए तो ये इक्वल है 1.96 के। अब हम कंडीशन को देखेंगे, मैं n को देखूंगा और सिग्मा को देखूंगा। n इज ग्रेटर देन 30 एंड सिग्मा इज नोन, सो वी यूज x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा आवर अंडर रूट n। इस फार्मूले में स्टेप बाय स्टेप आप वैल्यूज पुट करें। x बार की जगह 780 प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 की जगह 1.96, इसको सॉल्व करें। 1 बाई 1 डिमैस रूल के मुताबिक इसको हल करें, आपका आंसर आ जाएगा। दरमियान में प्लस माइनस है, जब हम माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट फाइंड होगी और जब हम प्लस करेंगे तो अपर लिमिट फाइंड होगी। सो द लोअर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन मीन is 772.16 and upper limit is 787.84.
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं 772.16 लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू 787.84। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब मैं मूव करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। The height of random sample of 50 college students showed a mean of 174.5 cm and a standard deviation of 6.9 cm. Construct a 98% confidence interval for the mean height of all college students. सबसे पहले रैंडम सैंपल को डिस्कस किया गया है। रैंडम सैंपल हमारे पास 50 है, स्मॉल एन 50 के इक्वल होगा। इसके बाद मीन है, मीन एक्स बार के इक्वल होगा, क्योंकि सैंपल के फॉर्म बार जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सैंपल से रिलेट करेगी और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैपिटल एस से शो करेंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने पॉपुलेशन मीन के लिए निकालना है, वो 98% के इक्वल है। 98 पर हमारे पास जो वैल्यू है वो 2.3263 है। अब मैं कंडीशंस को देखूंगा। एन हमारे पास 50 है जो 36 फीट का है, सिग्मा अननोन है, तो इसके लिए फार्मूला यूज होगा एक्स बार प्लस माइनस डी अल्फा बाई 2 कैपिटल एस अवर अंडर रूट एन। इसमें वैल्यूज पुट करें, 1 बाय 1 सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। A random sample of 100 farms in a certain year gives an average yield of barley of 2100 lbs per acre. A random sample of 100 farms in the following years given an average yield of 2000 lbs per acre. The standard deviation for two populations are 224 and 192 respectively. Compute a 95% confidence interval for the difference between two population means, assuming data follows normal distribution. Dear student, जहाँ पे हमने confidence interval 95% पे फाइंड करना है और डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब हमारे पास डाटा सेट 2 होते हैं तो उसका कंपैरिजन करने के लिए हम डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि तमाम वैल्यूज हमारे पास दो गिवन है, सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट फॉर्म हमारे पास n1 से शो होगा 100 है, एवरेज एक्स बार 2100 lbs है, another sample size of second form n2 is equal to 100 and x bar 2 is equal to 2000 lbs। और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा 1 फर्स्ट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू 224 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 192। कॉन्फिडेंस इंटरवल बच्चों 95% गिवन है। कॉन्फिडेंस इंटरवल बच्चों 95% गिवन है और हमने डिफरेंस के लिए निकालना है। अगेन कंडीशंस के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कौन सा फार्मूला यूज होगा। कंडीशन जहाँ पे चूंकि दोनों सैंपल साइज 36 फीट का रहे हैं और पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है, बच्चों यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी गिवन हो सकती है, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी। अब आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। डीमैथ रूल के मुताबिक आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इंटरवल में से माइनस करेंगे तो लो लिमिट फाइंड होगी, प्लस करेंगे तो। नेक्स्ट बच्चों, प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस हैं, आप 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को रीड करके सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर के लिए ट्यूटर हेल्प रूम को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।